क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हो, ये आपका हर एक जिले के लिए रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर पे मैं आपको 100% आने वाले क्वेश्चन बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आपको बिन फिक्र हो जाना है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ। ठीक है, जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कि स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर किसका वर्णन किया गया है? व्यंजन का। ठीक है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। तो नॉर्मल बात है कि आपका व्यंजन का इसमें अत्यधिक उपयोग हो रहा है, तो व्यंजन संधि ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि है ये। अगला है शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं। तो काव्य की दृष्टि से, ठीक है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं 3। ठीक है, कितने हैं? 3। और काव्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, श्रव्य और दृश्य। और शैली की दृष्टि से काव्य के भेद 3 कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, चलिए तीसरा देखें, कबीर के काव्य का मूल स्वर है। तो कबीर के काव्य का मूल स्वर क्या है? समाज सुधार का। क्या है? समाज सुधार। चौथा है इस जल प्रलय पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्ट तार्ज। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है किसे? भक्ति काल को। किसे? भक्ति काल। ठीक है, कहानी विधा के प्रमुख तत्व है। कहानी विधा के 6 तत्व मानेंगे। कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप पहला देखिए कि प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है। तो कौन से छंद में होती है ये? दोहा छंद में। ठीक है, दूसरा है सेनापति शब्द में खालिस्तान की आजादी के प्रति जुनून था देश की। रेणु का पूरा नाम खालिस्तान है फणीश्वरनाथ रेणु। क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। क्या बताया गया है? आत्मा। बेल का स्थान गधे से खालिस्तान है ऊंचा। लगदात खालिस्तान कवित्री है। तो लगदात कश्मीरी है। ठीक है, कश्मीरी कवित्री है। ठीक, चलिए तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा इनको, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी आप यहाँ पर हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हो, ये आपका हर एक जिले के लिए है। ठीक, तो देखिए आप निपात शब्द में नि उपसर्ग है, तो ये आपका सत्य है। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है राम स्वरूप तकियानुसी ख्यालों के थे, तो ये आपका सत्य है। रसकांत श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सत्य। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजों और हिंदी भाषा के जानकार थे, तो ये आपका सत्य है। सवैया छंद मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि ये एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। ठीक, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए पहली जोड़ी केदी और कोकिला, इसकी जोड़ी है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी।
अनुप्रास भेद है, तो ये है आपका शब्द अलंकार का। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये श्यामचरण दुबे। नैतिक का विलोम, नैतिक का विलोम है अनैतिक। प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं शब्द के अंत में, कहाँ पे जुड़ते हैं? शब्द के अंत में प्रत्यय। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द रहते हैं, एक दो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि पंकज। ठीक है, दूसरा है नीरज, तीसरा है जलज, चौथा है सरोज। ठीक, तो ये 4 नाम है, इसमें से आप 2 याद रख लीजिएगा। दूसरा देखिए, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, क्या मन्नत मांगी थी उन्होंने? पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। तीसरा है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। क्या है इसमें? उपमा अलंकार। ठीक, चौथा है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग के कुल कितने भाई बहन थे? तो 4 थे। कितने थे? 5, गलती से निकल गए। कितने हैं? 5। पांचवा है ग्राम श्री कविता के कवि का नाम लिखिए। इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, छठा है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? उन्होंने अपना नाम, तो देखिए उनका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कंप्लीट कर लीजिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखिए छठा क्वेश्चन, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। ज्ञान का आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा? 10वां है महाकाव्य की भाषा लिखते हुए एक महाकाव्य का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए फिर मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है गद्य की प्रमुख विधा का परिचय लिखिए। किसी एक निबंधकार का नाम व उनकी रचना लिखिए। हरिशंकर प्रसाद जी अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी शैलीगत 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न 100% आने वाले क्वेश्चन है। आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हर एक ज़िले में ये आपके आने वाले हैं, तो आप ज़िले से कुछ भी, ठीक है, कोई से भी ज़िले से हो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका 18वां क्वेश्चन, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बारे में 19वें क्वेश्चन में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 20वां है आपके विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी समारोह एक अनुच्छेद लिखने हैं। इसके बाद में है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हो गया, चलिए ये ठीक है।
इसके बाद में है 22वां प्रश्न, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कंप्लीट आप इनको अच्छे से कीजिएगा।